नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य। आपके साथ इस वक्त मैं हूं लक्ष्मी उपाध्याय। इंसान जब तक जिंदा रहता है, उसके चाहे अनचाहे मौत को लेकर सवाल उसके लिए सबसे अहम होता है। सोचिए, अगर किसी इंसान को मौत का रहस्य पता चल जाए तो क्या होगा? ऐसा इंसान क्या कभी दुनिया में रहा जिससे मौत का रहस्य पता था? इस सवाल पर एक शख्स का नाम हमारे उपनिषदों में आता है, नचिकेता, दुनिया का पहला जिज्ञासु बालक, जिसने यमराज से पूछ लिया था मौत के बाद क्या होता है। इस सवाल को लेकर कठोपनिषद में एक पूरा अध्याय है। आखिर नचिकेता ने यह सवाल क्यों पूछा, लेकिन इसका जवाब क्या मिला, यह आज तक रहस्य है। जो आज के रहस्य में हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जिसके बारे में माना जाता है कि नचिकेता का वो सवाल आज भी पूरी वादी में गूंजता है। इतनी ऊंचाई से किसी इंसान को क्या दिख सकता है? सिर्फ एक ताल जो 2800 फीट ऊंची चोटी पर पेड़ों की झुरमुट के बीच झांकता है। या वो रहस्य भी जो इस ताल को बियाबान में भी कौतूहल का केंद्र बनाए हुए है। ये नचिकेता ताल है जिसका रहस्य गूगल अर्थ से लेकर रियल लोकेशन तक कुछ ऐसे ही खींच लाता है लोगों को। उत्तर काशी से 40 किलोमीटर दूर और चौरंगी से 30 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद लोग यहाँ आते हैं। सदियों से बरकरार रहस्य के आगे माथा टेकते हैं और फिर एक सवाल लिए यहाँ से विदा होते हैं। इस ताल को त्रेता युग से ही इंतजार है, कोई सुलझा दे जीवन और मौत का रहस्य। इसके जल में जिस तरह जीवन की परछाइयां दिखती हैं, उसी तरह गोते लगाता है मौत का रहस्य भी। मृत्यु के बाद क्या होता है? ये रहस्य ताल में तैरती मछलियों की तरह है, जो दिखती तो है लेकिन पता नहीं चलता। समुद्र तल से 25,000 मीटर ऊंचे इस ताल में इतनी तादाद में आती कहां से है? कोई इन्हें मारता नहीं तो फिर ये चली कहां जाती हैं? क्या इस ताल का कोई सिरा पाताल लोक से जुड़ा है? क्या इस ताल में बहता है पाताल लोक का पानी? ताल को लेकर यह सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि दिखने में शांत और ठहरे हुए जल वाला ताल कितना गहरा है, इसका अंदाजा तक नहीं किसी को। ये रहस्य आधी रात को शंख और घंटियों की आवाज के साथ और गहरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे ताल में कोई स्नान करने उतरा हो। उसके बाद शंख ध्वनि बजती है और इसके साथ पूजा की घंटी। आखिर क्या है ताल से आती घंटियों की आवाज का रहस्य? और क्या होता है वो शंखनाद जिसकी गूंज यहां हर किसी को सुनाई देती है? ताल के रहस्य का दूसरा दरवाजा खुलता है इस गुफा में, जिसे यम द्वार कहा जाता है। क्या यही गुफा है यमलोक का रास्ता, जिससे होते हुए बालक नचिकेता यमराज से मिलने गए थे, ये जानने के लिए कि मनुष्य कहां जाता है मृत्यु के बाद। ये गुफा अपने आप में अजूबा है, क्योंकि ये किसी पहाड़ में नहीं बल्कि घाटी में है। इसका द्वार भले ही भौगोलिक परिवर्तनों के साथ आज 1 मीटर से भी कम रह गया है, लेकिन इस गुफा का रहस्य आज भी उतना ही बड़ा है। सतयुग में बड़ा रास्ता था यम द्वार आने का, तो ये है यम द्वार। इसमें रास्ता था, सीढ़ी जैसी बनी हुई थी अंदर से। तो कहाँ रह गए भटवाड़ी गांव और कहाँ रह गए यम द्वार? ये रहस्य इसलिए भी कि आज तक इस गुफा में कोई उतरा नहीं। कई सदियों से यहाँ के लोग मानते हैं कि गुफा के अंदर जिसने भी जाने की कोशिश की, वो गुफा से ना तो जिंदा वापस लौटा और ना ही उसका कोई निशान दिखा।
तो आखिर कहां खुलता है ताल के किनारे इस गुफा का आखिरी सिरा? इस ताल और गुफा के साथ क्या है मौत के रहस्य का कनेक्शन? नचिकेता ताल और यमद्वार का रहस्य। मनुष्य की मृत्यु क्यों होती है? मृत्यु के बाद क्या होता है? मनुष्य कहां जाता है मृत्यु के बाद? जीवन और मौत को लेकर ये सवाल बाल सुलभ है, मगर त्रेता युग से आज तक बरकरार है। ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के तमाम अध्ययन के बावजूद त्रेता युग में सबसे पहले ये सवाल 12 साल के बालक नचिकेता ने मौत के देवता यमराज से पूछा था। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है, तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए सत्य क्या है? इसकी पूरी कथा 108 उपनिषदों में से एक कठोपनिषद में मिलती है। तो क्या कठोपनिषद की ये कहानी नचिकेता ताल और यमद्वार का रहस्य समझने में मददगार होगी? उत्तर काशी में जहां से गंगा निकलती है, वहां से 131 किलोमीटर दूर इस ताल का नाम नचिकेता ताल क्यों पड़ा? और ये गुफा यमलोक का द्वार क्यों कही जाने लगी? ये नचिकेता मुनि के पास, तो नचिकेता मुनि के नाम से तो ये प्रसिद्ध हुआ ना, जब ये अमर हो गए यहाँ पे, इसका मुख से यहीं पे हो गए, पूरा मतलब प्राण छोड़ गया, तो यमराज का ये इसके लिए यही वरदान हुआ था। उत्तर काशी के जिस इलाके में ये नचिकेता ताल है, यहाँ त्रेता युग में बाजश्वा नाम के एक ऋषि रहते थे। माना जाता है कि उनका आश्रम इसी ताल के किनारे हुआ करता था। बाजश्वा के यहाँ ही नचिकेता का जन्म हुआ, जिन्हें दुनिया का पहला साधक और पहला जिज्ञासु कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में यही ताल बालक नचिकेता की पहली साधना का और पहली जिज्ञासा का गवाह है। कठोपनिषद की कथा के मुताबिक नचिकेता जब 12 साल के हुए तो बाजश्वा ने विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। ये यज्ञ राजा महाराजा करते थे ताकि लोक में वो प्रसिद्ध हो सके। ऋषि बाजश्वा जब इस यज्ञ में दान कर रहे थे, तब बालक नचिकेता को एक बात खटकी। नचिकेता, वो सारी गाय ले आओ जो दूध नहीं देती। काफी संख्या है उनकी। पिताजी, जो गाय दूध नहीं दे सकती, जो इतनी दुर्बल है कि न चारा खाती है न पानी पीती है, क्या उन्हें दान में देकर आपको पुण्य मिलेगा? चुप रहे, मूर्ख कहीं का। पिताजी, आप पुण्य पाने के लिए गाय दे रहे हैं ना? तो उन गायों के स्थान पर आप मुझे ही दे दीजिए। दूर हट यहाँ से, निकल जा। पिताजी, मैं जानना चाहता हूँ, आप मुझे किसे देंगे? मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। पिताजी, आप मुझे बताइए, आप मुझे दान में किसे देंगे? सुना नहीं तुमने? निकल जा, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता। पिताजी, मैं फिर भी जानना चाहता हूँ, आप मुझे दान में किसे देंगे? किसे दूंगा? जानना चाहता है तो सुन निकम्मे, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता ने इस बात को अपने पिता की आज्ञा समझी और इस ताल किनारे आश्रम से यमलोक के लिए रवाना हो गए। जिस ताल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसका नचिकेता यमराज के मिथकीय संवाद से क्या कनेक्शन है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन उत्तर काशी के पूरे चौरंगी इलाके में नचिकेता को लेकर जिस तरह की मान्यताएं हैं, वो युगों युगों से हैं। नचिकेता ताल नाम भी इन्हीं मान्यताओं की वजह से पड़ा। सिर्फ ताल ही नहीं, ताल के 100 मीटर की दूरी पर एक गुफा है, उसका भी ताल्लुक नचिकेता यमराज संवाद से ही बताया जाता है। कहते हैं नचिकेता इसी गुफा के रास्ते से होकर यमपुरी पहुंचे। नचिकेता जानना चाहते थे कि आखिर मौत क्यों होती है, मौत के बाद क्या होता है। नचिकेता जब यमलोक के कपाट पर पहुंचे तो यमलोक के पहरेदार भी बहुत चक्का रह गए। हे मनुष्य, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं मृत्युदेव यमराज से मिलने आया हूँ।
जाओ यहाँ से, यहाँ जिंदा लोग नहीं आते। यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ, लोग यहाँ मौत के बाद क्यों आते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ बालक। यमराज मृत्यु के देवता हैं, वो किसी से नहीं मिलते। मेरे भीतर जो प्रश्न चल रहे हैं, जब तक उनका उत्तर यमराज नहीं दे देते, तब तक मैं यहाँ से तिल मात्र भी नहीं हटूंगा। यमपुरी के पहरेदारों ने कपाट बंद कर दिए। नचिकेता कपाट के सामने ही बैठ गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे। 3 दिन बाद यमराज ने छोटे से बालक को दरवाजे पर आंख बंद किए तपस्या की मुद्रा में देखा तो अचंभे में पड़ गए। नचिकेता, तुम हमारे अतिथि हो। हम तुम्हारा 3 दिनों तक कोई स्वागत सत्कार नहीं कर पाए, इसका हमें बहुत दुख है। हम तुम्हें 1 दिन के लिए 1 वरदान के हिसाब से 3 वरदान देते हैं, मांग लो। यमराज, मुझे वरदान दीजिए कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो और जब मैं लौटकर उनके चरणों में जाऊं, वह प्रसन्न होकर मेरा स्वागत करे। तथास्तु। प्रभु, आप स्वर्ग साधन अग्नि के जानकार हैं। मैं श्रद्धालु हूं, कृपया मुझे इसका ज्ञान कराइए। नचिकेता, मैं स्वर्गीय अग्नि को जानता हूं। यह अग्नि अनंत लोगों की सत्ता प्राप्त करने का साधन है, सत्ता का आधार है। सभी प्राणियों की हृदय गुफा में निवास करती है। नचिकेता, आज से यह अग्नि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी। इसे लोग नचिकेताग्नि कहकर पुकारेंगे। अब तीसरा वर मांगो। मनुष्य के मर जाने पर कुछ लोग कहते हैं कि वह है, तो कुछ कहते हैं वह नहीं है। मुझे बताइए, सत्य क्या है? है और नहीं का ये विवाद पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। देवता भी नहीं जान पाए कि जीवन और मृत्यु का रहस्य क्या है। नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। इस प्रश्न को हमारे लिए ही छोड़ दो। महाराज, इस विषय के जानकार आप ही हैं। आप ही समझा सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तीसरा वरदान मांगने से रोकने के लिए यमराज ने नचिकेता को तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुए। नचिकेता, तुम कोई और वर मांग लो। 100 वर्षों की दीर्घायु वाले पुत्र मांग लो। हाथी घोड़े मांगो, धरती मांगो, चाहो तो अपने लिए दीर्घायु मांग लो। नहीं महाराज। तुम कुछ और मांग लो। मृत्युलोक में इच्छाओं को पूरा करना असंभव हो, ऐसी कोई चीज मांग लो, हम दे देंगे। पर मृत्यु का रहस्य हमसे न पूछो। इच्छा पूरी होने का सुख कितनी देर टिकेगा? जब जीवन ही इतना छोटा है तो सुख कितना होगा? नहीं महाराज, आप मुझे यही वर दीजिए। यमराज जी ने बोला कि बेटा मैं लाखों वर देता हूँ तेरे को, तू चली जा। उसने बोला नहीं, मैं नहीं जाता हूँ घर को। मैं घर तब जाऊँगा या तो मेरी कुछ अमर कहानी बना दे, मैं यहीं तपस्या करूँगा। कठोपनिषद के अनुसार यमराज ने नचिकेता को उनके सभी प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दिया। इसके बाद नचिकेता पाप रहे और मृत्युहीन होकर वापस इसी गुफा में मृत्युलोक वापस आ गए। त्रेता युग में एक मानव की उम्र 10,000 साल की होती थी। मान्यता है कि नचिकेता अपनी पूरी उम्र इसी यमद्वार के आगे तपस्या में लीन रहे। मान्यताओं के मुताबिक यमद्वार के आगे जीवन और मौत के पूरे रहस्य का पता चलने के बाद नचिकेता ने यहीं खुद को विलीन कर लिया। तब से लेकर आज तक इस गुफा का रहस्य बना हुआ है। न यहां से नीचे कोई उतरता है और न ही कोई जान पाया आखिर इस गुफा का रहस्य क्या है। ये जो तालाब है, इसका जिक्र मेरे पास एक ताम्रपत्र है, टिहरी विरासत के राजा द्वारा दिया गया वो हमें, ग्राम सौंदी को। उस पे जो है सन 1915 में इसका जिक्र है, नचिकेता ताल। तो
लगभग आज मेरी तो खुद उम्र 26 साल है, तो 26 सालों से मैं इस ताल को मतलब ऐसा उभरता हुआ देखता हूँ। हजारों सदियों से मौत की तरह इस गुफा का रहस्य नहीं सुलझा, तो वो ये डर में तब्दील होता गया। डर ऐसा कि इस गुफा के अंदर उतरना तो दूर, इसमें झांकना भी खुद को मौत के मुंह में धकेलना है। और ये डर इतना हावी है कि शाम ढलते ही यहाँ परिंदों के शोर के सिवा कुछ और सुनाई नहीं देता। रात होते होते पूरा इलाका सुनसान वीरान हो जाता है, लेकिन आधी रात तक कई बार खासकर अमावस्या और पूर्णिमा की रात नचिकेता ताल से शंख और पूजा की घंटी सुनाई देती है। तो लोग आज भी अपने घरों में नचिकेता और यमराज का ध्यान कर लेते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि हजारों सालों की तपस्या और मौत का रहस्य जानने के बाद, नचिकेता के विलीन हो जाने के बाद दैवीय शक्तियां यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने आती हैं। जब भी यहाँ पर कुछ देवी देवता नाराज होते हैं तो हमारा ये तालाब जो है धीरे धीरे सूखने लग जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो धीरे धीरे जो है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 6 महीनों में जो ये तालाब अपने वास्तविक रूप में आ जाता है, बिल्कुल उथल पुथल के साथ। पूजा पाठ की घंटी और शंख की आवाज के साथ ताल में नहाने जैसा जो शोर सुनाई देता है, वो इसी दैवीय दृश्य का हिस्सा है।